मंच का सम्मान करते हुए और साथियों का स्वागत करते हुए, दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व मिशन के संयोजक डॉक्टर सुभाष का आदेश हुआ कि आपने स्वाधीनता संग्राम के सबक और वर्तमान समय की चुनौतियां इस विषय पर एक बातचीत रखनी है। तो उनके आदेश की पालना करते हुए मैं उसकी एक वानगी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि क्यों स्वाधीनता के मूल्य, वो स्वप्न, वो आकांक्षाएं बार बार हमें याद आती हैं, जबकि हमारे चारों ओर हमें लगता है कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है। एक इस प्रकार की सभ्यता हमारे चारों ओर बन रही है जो अत्यंत कठोर है। और असद जैदी ने एक बार कहा था कि जिस सभ्यता में बोलना मुश्किल हो, अभिव्यक्ति पर भी प्रतिबंध लग जाएं, ताले यदि लग जाएं, तो फिर वो सभ्यता एक स्वस्थ नागरिकों का निर्माण नहीं कर सकती। कि हर रोज लगता है एक नया ताला, एक दिन वो सभ्यता बंद हो जाती है तालों के ही बोझ से। दोस्तों, मैं अपनी जो बातचीत रखूँगा वो थोड़ा साहित्यिक टोन में रखूँगा, वही अच्छे मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। तो उसी तरह की मुझसे उम्मीद रखना, मैं कोई बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हूँ। साहिर लुधियानवी ने एक बार कहा था कि आओ कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जाऊं दिल कुछ ऐसे, जाऊं दिल ताउमर फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके। कि जिस अंधेरे की बात हो रही है और यदि उसमें कोई रोशनी के टापू आपको दिखाई पड़ते हैं, तो रोशनी के टापू वो क्रिकेट प्रतियोगिता में या तो आईपीएल के दिखाई पड़ रहे हैं या फिर देवी जागरण के दिखाई पड़ रहे हैं, कम से कम नव जागरण के मूल्यों के तो इसमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और ये इस प्रकार का समय है कि धर्मांधता केंद्र में ही नहीं, बल्कि ऐसे लगता है कि कोई पोजीशन ले रही है। हम उस समय में जी रहे हैं जहां वस्तुओं की चाह में विचारों के लिए स्पेस लगातार कम होता जा रहा है। कि ये इस प्रकार का समय है कि तकनीकी मोह जो है वो वैज्ञानिक चेतना से हमें लगातार दूर कर रहा है। और इस समय हम ख्वाब बुने अपनी मुक्ति का, तो किस प्रकार बुने। मुक्तिबोध की कहानी है ब्रह्म राक्षस का शिष्य, और उस कहानी में क्या है कि दक्षिण का एक लड़का है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और इस खोज में वाराणसी तक पहुंचा है। वाराणसी ज्ञान का केंद्र है और कोई उसको शिक्षा देने के लिए तैयार ना हो, घर से तंग है, माँ बाप ने निकाल दिया है और यहाँ कोई पंडित और विद्वान उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। वो किसी बच्चे से पूछता है, लड़कों से पूछता है कि निराश होता है कि मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि आपको वो मकान दिखाई पड़ता है। मजाक करते हैं वो लड़के उसके साथ, उस मकान में आप चले जाओ, आपको ज्ञान मिल जाएगा। और उन बच्चों को पता है कि वो मकान भूतहा मकान है और वहाँ पे कोई ब्रह्म राक्षस रहता है। वो लड़का, उसको पता नहीं है, हौसला करके उसमें चला जाता है और पूछता है कि मैंने ज्ञान प्राप्त करना है। और ब्रह्म राक्षस निकल करके आता है कि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, सोच लो पहले। वो एक दिन का समय देता है, फिर कहता है सोच लो पहले कि एक बार यदि आपने स्वीकार कर लिया तो फिर आप 12 साल तक इस मकान से बाहर अपना पांव नहीं रख सकते। और ऐसे करते करते तय हो जाता है कि हाँ, ज्ञान प्राप्त करना ही है। और वो 12 साल भी गुजर जाते हैं और अंतिम दिन है। और अंतिम दिन में गुरु और शिष्य दोनों खाना बनाते हैं, समानता के धरातल पर आ गए हैं। और उसको कहता है कि खिचड़ी बनाई है, जा रसोई में से घी लेकर के आ। जो ही उसका शिष्य उठने की कोशिश करता है, ब्रह्म राक्षस क्या करता है, बैठ जाए और अपने हाथ को इतना बढ़ा देता है कि रसोई में से जा कर के वो घी लेकर के आ पाता है और खिचड़ी में डाल देता है। और वो लड़का डर जाता है। वो कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरी आज तक मुक्ति नहीं हुई थी। ज्ञान तो था लेकिन इस ज्ञान का मैंने मनुष्यता के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया, कोई कल्याण नहीं किया।
मेरी आज तक मुक्ति नहीं हुई, तुम जाकर के इस ज्ञान के माध्यम से क्या करो, पब्लिक का कल्याण करो, इसी में ही तुम्हारी मुक्ति है। और यही स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे नायक और महानायकों का सपना था कि उनके पास जो कुछ था वो सब क्या किया उन्होंने, उसके लिए अपने विचार को वो पब्लिक तक लेकर के गए। चाहे वो आज़ादी का विचार था, चाहे वो धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ने का विचार था, चाहे वो धर्मांधता के केंद्र थे, चाहे आधुनिकता के प्रति जिज्ञासा थी या कौतूहल का भाव था, वो सब का सब उन्होंने कहाँ पर किया, पब्लिक के बीच में लेकर के गए। तो साथियों, जब इस तरह के समय में हम जी रहे हैं और ये कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक ऐतिहासिक प्राणी भी है। उसको इतिहास अपनी विरासत में मिलता है, वो चुनता नहीं है। जैसे वो अपने धर्म को नहीं चुनता है, अपने देश को नहीं चुनता है, अपने भूगोल को नहीं चुनता है, अपनी भाषा को नहीं चुनता है। वो चीज़ें उसको क्या मिलती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, उसकी विरासत में वो चीज़ें मिलती हैं। हाँ, अपने इतिहास को समझ करके, उसका मूल्यांकन करके, उसका विश्लेषण करके, उसको वर्तमान में क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है और अपने भविष्य को वो बना सकता है। तो लाजमी तौर पर हम भी भारत में पैदा हुए, और जब भारत में पैदा हुए तो वर्तमान समय में दो शब्दों पे बड़ा जोर है, एक तो भारतीयता पर और दूसरा भारत माता पर। और आप देखिए कि भारतीयता पर बार बार विचार हुआ, कोई ये पहली बात नहीं है, तो शोर है, इस पर विचार बहुत लंबे समय से हुआ है। इकबाल ने बहुत पहले लिखा था कि यूनानो मिस्र सब मिट गए, मगर अब भी बाकी है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये जो कुछ बात है, इसको प्राप्त करने के लिए जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, हिंदुस्तान की कहानी लिखी, और ये कहा कि बहुत कुछ ऐसा है जिसको नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तहजीब में कोई ऐसी बात है जिसमें ये निरंतरता बनी हुई है, लगातार ये आगे बढ़ रही है, कोई न कोई रचनात्मक बात भी सभ्यता में जरूर है। वो जो बात है, वो जो चीज़ है, वो चीज़ है इस देश का प्रतिरोध। कि भारतीयता जिसको आप बोलते हैं, वो भारतीयता क्या है, प्रतिरोध का सौंदर्य है। उसी में एक बहुसांस्कृतिकता भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है प्रतिरोध का है। आप मैथोलॉजी में जाइए, आप देखिए कि कितने ज़्यादा ऐसी ऐसी सत्ताएं हैं जिसके पास न तकनीक की कमी है, न शक्ति की कमी है, न अहंकार की कमी है, लेकिन फिर भी उन सत्ताओं को क्या किया गया, उनका प्रतिरोध रचा गया और अंततः उनको नस्ते नाबूद भी किया गया। चाहे आप रामायण का रावण को ले लीजिए, या फिर महाभारत में आप कौरवों को ले लीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए कि उपनिषदों के बाद जिस प्रकार की धार्मिक कृतियाँ भाग्यवाद और अवतारवाद ने भारतीय जनमानस में जगह बना ली थी, उसको तोड़ने के लिए बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। सत्य, अहिंसा और करुणा के माध्यम से वो संदेश दिया कि सही धर्म तो ये है, आप धार्मिक कर्मकांडों से धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जब इस धर्म में विकृतियां आई तो भक्ति का आंदोलन पूरे देश में खड़ा हुआ और एक प्रतिरोध रचा, जिसमें अधिकांश लोगों की भागीदारी शामिल हुई कि जिस भगवान पर कुछ लोगों का कब्जा था, वो भगवान सबका होने लगा, सब को भक्ति करने की छूट मिली या स्पेस मिला। उसके बाद आप आगे चलिए कि जब अंग्रेजों का सूर्य कहीं पर छिपता नहीं था और ये कहते थे कि इसका कोई तोड़ ही नहीं है, तब भारत के लोगों ने पूरी दुनिया को ये बताया कि इस अंग्रेजी सत्ता को तोड़ ही नहीं, बल्कि भारतीयों की जो चेतना है और भारतीयों का जो संघर्ष है, वो अन्य देशों के लिए भी मुक्ति संग्राम बन सकता है। ये भारत के लोगों ने स्वाधीनता संग्राम के माध्यम से बताया। और भारतीयता क्या है, यहां पर भी नेहरू को याद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था करोड़ों करोड़ लोग जो शिक्षित नहीं हैं, जो गरीब हैं, यही तो भारत माता है। कि जब उनसे नेहरू ने भारत माता पर जिक्र किया और ये बताया, उनकी पुस्तक भी है, कौन भारत माता है, तो ये आम पब्लिक भारत माता है। और इसी की बेहतरी के लिए समय समय पर
चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे वो चिंतक हों, चाहे वो राजनेता हों या अन्य लोग हों, वो इस प्रतिरोध के अस्त्र का इस्तेमाल करते रहते हैं। और साथियों, यदि हम वर्तमान समय की, मौजूदा समय की अपने निकटवर्ती इतिहास से तुलना करें तो कुछ बातें तो बड़ी स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय जनता लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है और वर्तमान समय में भारतीय जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। वहां एक तस्वीर है, वो प्राप्त करनी है। यहां तस्वीर तो है, लेकिन डर यह कि यह तस्वीर मिट ना जाए कहीं। इसके साथ साथ वहां जो राष्ट्रवाद है वो जनता के साथ एकाकार हो चुका है, एकम एक है। यहां का जो राष्ट्रवाद है वो ऐसे लगता है प्राइवेट कंपनियों के पक्ष में जाकर के खड़ा हो गया है। यहां जनता और जनता के राष्ट्रवाद में फर्क दिखाई पड़ता है और बहुत बार तो ऐसे लगता है कि जनता तो जंतर मंतर पर बैठी है और राष्ट्रवाद को के जो पैरोकार हैं और उसकी जो बहुत ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग हैं वो फोटोग्राफी कराने में व्यस्त है। इसके साथ साथ यदि एक बात और आप देखें, 1857 की खूबी है, वहां पे धर्म भी और धर्मनिरपेक्षता भी है। लेकिन अब जो है वो धर्मनिरपेक्षता पर खतरे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि संविधान से भी बाहर निकालने की मांग की जा रही है। बागेश्वर धाम जैसे कितने केंद्र हैं जो पब्लिक ही नहीं, जनप्रतिनिधियों की भी नियमावली तैयार करने में लगे हुए। स्वाधीनता आंदोलन के सभी सपने और उपलब्धि ऐसे लगता है जैसे हिंदू धर्म में रिड्यूस हो गए हैं। इसी कारण जो टीपू सुल्तान जैसे ऐतिहासिक पात्र हैं उनमें ओसामा बिन लादेन को खोजा जा रहा है। और इसके साथ साथ ये जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सशक्त भारत के नाम पर पुरातात्विक भारत को हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखिए कि नदियां तो सारी ही पवित्र होती हैं, भारत की लगभग सारी नदियां प्रदूषित हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं है। जो नदियां विलुप्त तो हो चुकी हैं उनके ऊपर अपना पैसा और ऊर्जा बहाई जा रही है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां तो ये बात बड़ी प्रसिद्ध है, लंबे समय तक वो प्रोजेक्ट यहां पर चला हुआ है। 1857 के बाद एक बार भारतेंदु ने बलिया वाले भाषण में कहा, बलिया वाला भाषण जो साहित्य के विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, कि एक आदमी का हाथ पकड़ो। ये कहा उन्होंने कि एक एक का हाथ पकड़ो। और आज क्या कहा जा रहा है? ज्यादा मिलकर के कम लोगों को रगड़ो। आज ये बातें आपकी हमारे आसपास इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। वो भारतीय खोज का समय है, आज हिंदू मन की खोज की जा रही है। और इसी संदर्भ में यह बात भी याद रखनी बड़ी जरूरी है कि 1857 का जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन है, उसके बाद जो सत्ता सीधी कंपनी से निकलकर ब्रिटिश राज्य के हाथ में आ गई और उसके बाद उन्होंने जो हमारी विविधता थी उसको भिन्नता में तब्दील किया और हमारे अंदर शत्रुता पनपाने के जो बीज हैं वो डालने शुरू किए। क्योंकि अभी अभी मंच के माध्यम से आपको बताया गया था कि बहादुर शाह जफर जो हैं वो हमारे उस आज़ादी के लड़ाई के लीडर हैं, जिस लड़ाई को चर्बी वाले कारतूस ने शुरू किया था। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि धर्म वहां प्रेरक तत्व है, केंद्रीय तत्व वहां पे धर्म नहीं है। यदि केंद्रीय तत्व होता तो बहादुर शाह जफर हमारे लीडर नहीं बनते। और बहादुर शाह जफर ने भी बहुत ही शानदार ढंग से कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, और तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, कि रुकने वाली नहीं है, कि ये कारवां चलेगा। तो ये जब उन्होंने किया और इसका परिणाम क्या हुआ कि सामंत लोग धीरे धीरे अंग्रेजों के पक्ष में आते चले गए और गरीब व्यक्ति धर्म के नाम पर
बढ़ते चले गए। और यहीं उस पॉइंट को समझना है कि सांप्रदायिक शक्तियों ने इस चीज को सबसे ज्यादा अपनाया, कि उनको पता था कि गरीबों को बांटने के लिए धर्म काम आता है और अमीरों को इकट्ठा करने के लिए धन काम आता है। अमीरों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देकर के अपने पक्ष में कर सकते हो, क्योंकि जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं ना तो कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल होता है, ना प्रभावित होता है, ना उसका कोई नुकसान होता है। तो इन शक्तियों ने पब्लिक को दिग्भ्रमित करना ये शुरू किया कि भारत एक बहुत ही सभ्य राष्ट्र था, सुसंस्कृत राष्ट्र था, और मध्यकाल में मुसलमानों ने आकर के इसको तोड़ा मरोड़ा, खंडित किया, और वो सारी लड़ाई को अंग्रेज़ों की बजाय मुसलमानों के ओर कर देते हैं। और जो राष्ट्रीय भक्ति है वो हमारे स्वाधीनता आंदोलन के नायकों से नहीं उभरती, बल्कि मध्यकालीन हिंदू पात्रों के माध्यम से ज़्यादा उभरती है। यानी ना वहाँ पर मोहम्मद शाह जफर की बात होती, ना झांसी की रानी, तात्या टोपे, जितने भी कुंवर राजा कुंवर सिंह, उन पर इतनी बात नहीं होती है कि जितनी बात के वो हकदार हैं। जिस तरह से लोक संस्कृति में मिलती है, मुख्य जो धारा है उस मुख्य धारा से वो पात्र जो है धीरे धीरे क्या होता है, इनका योगदान कम होता चला जाता है। और धीरे धीरे एक मध्यकाल जो है वो मुसलमानों से पहले का जो समय है वो हमारे ऊपर क्या होता है, हावी होता चला जाता है। और स्मृतियों के इस दौर में मुझे रामविलास शर्मा की वो 2-3 बातें तो बड़ी याद आती हैं, जो उन्होंने बताया कि 3 संदेश बड़े प्रमुख हैं, कि आप उनको देखिए और आपको लगेगा कि वास्तव में ऐसा है कि भारत में कितना ही समय अंधेरा क्यों ना रहे, लेकिन प्रतिरोध की बिजली चमकती जरूर है। कि कितना ही अंधकार भरा समय क्यों ना आए, जिसको शुरू में हमने बातचीत रखी, कि वो प्रतिरोध जो है जरूर उभर करके सामने आता है। दूसरा, शिक्षित और कामयाब लोग यदि दुविधा में हों, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षित और कामयाब लोग यदि दुविधा में हों तो किसान और आमजन अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, वो उसका इंतजार नहीं करते। आप 2-3 आंदोलनों को देख सकते हैं इस देश में हुए, वो बिना किसी लीडरशिप के हुए, बल्कि लीडरों को यह कहा कि आपकी जरूरत नहीं है, यहां तक कि कहा गया। और तीसरी बात कि यदि आप सचमुच स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों को पाना चाहते हो तो हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, स्त्री, दलित सब क्या करो, मिलकर के लड़ाई लड़ो और अपने सामुदायिक दायरों का अतिक्रमण करो। कि जिस समुदाय के अंदर हम हैं उसका भी क्या करना है, अतिक्रमण करना जरूरी है। तभी आप 1857 के जो मूल्य हैं उन मूल्यों से आप अपने वर्तमान को परिभाषित कर सकते हो, उस वर्तमान को के साथ आप उनको जोड़ सकते हो। इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो आपका मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग के बारे में बहुत सारी बातें हमें मिल जाएंगी, लेकिन 1857 की लड़ाई से लेकर के 1947 तक आपका मध्यम वर्ग क्या करता है, एक प्रकार से समाज को बदलने की भूमिका निभाता है, एक बौद्धिक दायित्व का निर्वाह भी करता है। आधुनिकता के प्रति बहुत बड़ा कौतूहल का भाव है, उसको समझना चाहता है कि आधुनिकता है क्या ये, ठीक है ना, परंपरा का भी विश्लेषण करता है। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे आज़ादी के बाद और उसके कुछ बाद समय जो मध्यम वर्ग है वो कहाँ चला गया है, वो या तो पैसे एकत्रित करने में लग गया है या फिर भोग के दर्शन में चला गया है, जिसको कभी कभी ये बोलते हैं कि हम उस समय में रह रहे हैं जहाँ की उच्च तकनीक है लेकिन निम्न संस्कृति है, ठीक है ना, हम उस समय में रह रहे हैं। तो इस समय में यदि हम इस वर्तमान को समझना चाहते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन वो प्रयोगशाला है जहां पर परीक्षण हुए, जनता का परीक्षण हुआ, नेताओं का परीक्षण हुआ, बुद्धिजीवियों का परीक्षण हुआ, और उस परीक्षण में वो खरे उतरे। और बार बार जब भी हम दिग्भ्रमित होते हैं, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, अंधेरा नहीं पड़ता है, तो रोशनी हमें क्या करती है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है। तभी कहते हैं कि कोई भी जाति, कोई भी राष्ट्र
अपने अतीत को भूल नहीं सकता। सबक तो ले सकता है, ना ही अपने अतीत को किसी देश के साथ बदल सकता है। आप चाहे यहाँ से अमेरिका के नागरिक बन जाएं, रशिया के नागरिक बन जाएं, लेकिन आपका अतीत आपका है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, जो मर्जी है। तो साथियों, हम उस समय में हैं जहाँ बाजार के जो दृश्य हाथ हैं उन्होंने हमारा मनुष्यत्व छीन लिया है, और राजनीतिक मनुष्य तो हम बहुत पीछे हो गए हैं, जिसको कभी कभी कहते हैं कि अच्छे नागरिक का होना बहुत ज़रूरी है। नागरिक नहीं है, बल्कि ऐसे लगता है कि उपभोक्ता की ओर हम ज़्यादा हैं, या उस दिशा में हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जब आप उपभोक्ता होते हैं फिर आपको कोई चिंता नहीं होती, उसका हर्ष कैसे होता है। एक कहानी में जिक्र आता है कि एक व्यापारी होता है और वो पक्षी जो आसमान में उड़ता है, दाना चुगता है, उसको कहते हैं कि तेरे पंख जो सोने के हैं, यदि तू सोने का पंख मुझे दे दे, मैं तुझे क्या दे दूंगा, तेरे को चुग्गा दे दूंगा। अब वो एक पंख लेता है, उसको चुग्गा देता है। अब थोड़े दिन बाद फिर व्यापारी क्या करता है, फिर उसको चुग्गा देता है, उसका एक पंख और ले लेता है। वो धीरे धीरे उसको ऐसी बात करता है, तू पंख मुझे दे दे, तुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुझे चुग्गा देता रहूँगा। अब ऐसे करते करते उसके सारे पंख जो हैं वो किसके पास आ चले गए, व्यापारी के पास चले गए हैं। और वो फिर एक दिन पक्षी कहता है कि मेरे पंख लौटा दे। वो कहता नहीं, तेरे पंख तुझे वापस नहीं मिलेंगे। वो छटपटाता है। इसी तरह से ये आपके जो पंख हैं, इस जनता के जो पंख हैं, वो दो मित्रों ने क्या कर लिया है, काफ़ी हद तक छीन लिए हैं। वो छटपटा रहे हैं, ठीक है ना। और बिना पंखों के ना आपको आसमान में कोई उड़ान भर सकते हो, ना निराला की तरह आप ये कह सकते हो वरदे वीणा वादनी वरदे, कि जो कल्पना करते हैं कि भारतवासियों को नए कंठ, नई ताल और नव पर नव स्वर दे, ठीक है ना, और आसमान में उड़ने की ताकत दे, वो ताकत जो है आपकी छीन ली गई है। उसको प्राप्त करने का एकमात्र यही विकल्प है कि इस पर बातचीत होती रहे। उन स्वतंत्रता के मूल्यों को, उन स्वाधीनता के मूल्यों को हम याद करते रहें। आप सब ने मुझे बुलाया, मुझे आकर के खुशी हुई, अपने साथियों के बीच में बातचीत रखी, तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।